स्टूडेंट्स, मैं आज ज्योमेट्रिक मीन बताने लगा हूँ कि ज्योमेट्रिक मीन कैसे हल करना है। तो ये हेडिंग लिख लें, ज्योमेट्रिक मीन। ये आप उसका हेडिंग दे दें। अब ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है वो मैं नीचे लिखता हूँ। The geometric mean is defined as the positive nth root of their product that is G is equal to x1, x2, so on, xn it is the nth root where x is ग्रेटर दैन ज़ीरो, यानी x की वैल्यू जो ज़ीरो सिर्फ नहीं होगी, इसलिए ये हो गया x = 10। तो ये क्वेश्चन देख लें और उसको उसका फिर सॉल्यूशन देते हैं। Find the geometric mean of values लिख लें 45, 32, 37, 46, 39, 36, 41, 48, and 36। तो ये वैल्यूज हैं जिसका हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है।
तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला आपको बताया ऊपर में। अब ये लिखें G इज इक्वल टू 45, 32, 37, 46, 39, 39, 36, 41, 48 into 36। तो ये सारी वैल्यूज हैं। इसका हमने 9th रूट लेना है। ये इस तरीके से लिख रहे हैं आप, ठीक है। 9th रूट लेना है। अब हमने करना क्या है कि हर वैल्यू का लॉगरिथम लेना है। लॉग टेबल निकाल के उसमें से ये जितनी वैल्यूज हैं हर वैल्यू का लॉग आप लिख लेंगे। तो ये तो इस तरफ लेफ्ट साइड पे हम क्या कहेंगे, वो भी लॉग है। लॉग जी इज इक्वल टू, तो ये √9 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ हम लिखते हैं 1/9। 1/9 लिख के तो इन साइड हमने सारा जो है ये लिखना है। ये लिखें log of 45 प्लस log of 32 प्लस log of 37 प्लस log of 46 प्लस log of 39 प्लस log of 36 प्लस log of 41 प्लस log of 36। तो ये हमने सारे लॉग लिए हैं और लॉग लेके log of तो ये एक दफ़ा फिर देख लें कि इसमें कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है। ये log of 45, log of 32, log of 37, log of 46, log of 39 plus log of 36 plus log of 41 plus log of 48। ये जो है ना ये गलत लिखा गया है। इसके दरमियान एक है log of 48। ये एक मिस हो गई थी, तो ये क्लास ये यहाँ आ गई। अच्छा, अब ये जो है ये लॉग लिख लिया है। ये भी लेफ्ट साइड पर भी लॉग हैं, राइट साइड पर भी लॉग हैं। अब ये देखिए, अब उसके टेबल निकाल के आप इनके लॉग लिख लें।
दिस इज इक्वल टू 1/9 और ये log ऑफ 45 जो है ये 1.64321 64321 प्लस, अब अगला लॉग क्या है 1 + 5 051 इंटू 5। ये सेकंड वैल्यू हो गई। थर्ड वैल्यू लिखें 1.56 820 प्लस 1.6 1.6276 प्लस 1.59 106 चलिए प्लस 1.5563 प्लस 1.6 अच्छा जी, ये हो गई 1.61278 प्लस 1.68 6126 126, this is 124 plus 1.55106 plus 1.55630 plus 1.61278 plus 1.68 6124 plus 1.55630। तो ये कंप्लीट ये लाइन हो गई। अब इसका इनके ये प्लस प्लस है ना, तो टोटल आपने करना है। पहले 1/9 लिख लें, और ये सारी वैल्यूज का टोटल आपने लिखना है। तो वो बनता है 14.28700। ये हो गया ये टोटल।
ये सारे का मैंने टोटल कर दिया। अब ये जो टोटल है इस पे 9 पे डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा 1.59856। तो ये जो है ये पूरा हो गया 9 पे डिवाइड कर दिया। तो ये किसकी वैल्यू है? ये है लॉग ऑफ जी की, लेकिन हमें जी की वैल्यू चाहिए, इसलिए इसमें हमने एंटी लॉग लेना है। तो फिर ये भी लिख लें आप, hence g is equal to anti log of one point five nine eight एट फाइव सिक्स। तो ये हमने इसका एंटी लॉग लेंगे तो वो क्या वैल्यू आएगी? वो जी की आ जाएगी, तो वो ले लें। दिस इज इक्वल टू एंटी लॉग लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 39.68। तो ये आपका आंसर आ गया ज्योमेट्रिक मीन के प्रूफ। तो जी अब भी ये हम ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन जो है अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का है। पहला जो था वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं था। अब ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये क्वेश्चन आप लिख रहे हैं। Given the following frequency distribution, of weights calculate the geometric mean। ये क्वेश्चन हो गया। इस पे आपने अब टेबल जो है ना वो बना लेनी है। पहला कॉलम है वेट, दूसरा कॉलम जो है वो है फ्रीक्वेंसी, FI उसमें लिखें। तो ये दो कॉलम ये लिखें। 65 to 84, 85 to 104, 105 to 124, 125 to 144, 145 to 164, 166
165 to 184, 185 to 204। तो ये वेट हमने लिख लिया। अब ये फ्रीक्वेंसी जो है हर एक की वो लिख लें, 9, 10, 17, 10, 5, 4 and 5। तो ये हमने लिख लिया। अब हम जो लेते हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं इसकी मिड वैल्यूज़ जो है वो हम लिखना चाह रहे हैं। उसको हम डिनोट करेंगे एक्स आई से, यानी दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2। तो ये उसकी यानी एवरेजेस आ जाएंगे। तो वो लिखो 14.5, 94.5, 114.5, 134.5, 154.5, 174.5, तो लास्ट वैल्यू जो है वो 190, 194.5। तो ये आ गया। अब हमने ये लेना है कि ये जो x है ना इसका लॉगरिथम टेबल में हर वैल्यू को लॉगरिथम लेके वो लिख लो। तो यहाँ आप ये फिर लिखेंगे log of x, तो ये हर वैल्यू का लॉग टेबल में से देख के तो आप ये लिख लो। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, ये 1.8727, 19.252, 19.75, ये अगर हम मिटा दें ये सही नहीं लिखा गया। तो यहाँ 19.7540 ये है। और अगला जो है वो है 2.058, 9। उससे अगला है 2.12, 87। उससे अगला है 2.18, 89। उससे अगला है 2.24, 18। तो लास्ट वैल्यू जो है वो 2.28, 87। तो ये हमने सारा लॉग ले लिया है। अब हम ये करेंगे
कि एफ ये कॉलम और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये लिखें एफ आई लॉग ऑफ एक्स आई। $16.8498 दूसरा 19.7540 थर्ड वैल्यू जो है वो 35.0013। उससे अगली है 21.287.0। फिर उससे नेक्स्ट है 10.9445। फिर उससे नेक्स्ट है 3.967। So last value will be 11.4445। अब देखें इसमें कोई वैल्यू मिस तो नहीं हुई, ये देखने वाली बात है। तो ये है 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, इसमें मिस तो नहीं, लेकिन ये इसके सामने होगी, ये उसके सामने होगी। 1 2 3 4 5 6 7 हाँ, ये 7 वैल्यू है। अच्छा, अब आपने देखें फार्मूला क्या है आपका। पहले तो है लॉग ऑफ एक्स, इस यानी ये जो है ना, ये टोटल करना है आपने। फ्रीक्वेंसी का टोटल करें, इसका टोटल करें, इसका टोटल आ जाएगा 60। और लास्ट का टोटल जो है वो भी लिख लें 124.248 ये इसका टोटल है, ये इसका टोटल है। अब देखें कि फार्मूला क्या है। आप लॉग ऑफ जी क्या बनेगा, देखिए लॉग ऑफ जी इन सब का टोटल आप करेंगे तो ये आ गया। ये फार्मूला ये बनेगा 1/n सिग्मा एफ लॉग ऑफ एक्स। तो इसमें उनकी वैल्यूज हैं, ये वो लिख लें 124.2483 ये टोटल हो गया और डिवाइडेड बाई 60 हो गया। ये हो गया, तो इसको 60 पर अगर डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2.0708। तो ये आपका लॉग ऑफ जी आ गया।
लॉग ऑफ जी ये वैल्यू आ गई। आपने असल में जी की वैल्यू निकालनी है, इसलिए आप यहाँ लिखें हेंस जी इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ टू 2.0708। ये इसका एंटी लॉग लेंगे सारे का, तो ये फिर जी की वैल्यू आ जाएगी। तो वो जो जी की वैल्यू आएगी तो वो ही आंसर है। तो इसको आप हल करेंगे तो ये आ जाएगा 117.7 और ये ग्राम है। तो ये कंप्लीट हो गया।